Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's session we are going to understand learning disability, अधिगम अक्षमता. तो अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी को हम इस सेशन में कवर करेंगे और ये जो सेशन है वो सीटेट, रीट, एचटेट एंड ऑल अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स कवर इट रिलीजियसली. सो ये जो डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर्स हैं वो जो हैं ये किसके एक्ट के अंदर आते हैं? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत. ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत ये सारी डिसेबिलिटीज आती हैं. ठीक है, सो टोटल डिसेबिलिटीज हैं 21 और ये जो एक्ट है इसकी फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. ठीक है, ये जो एक्ट था ये 2016 में रिप्लेस हुआ था पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 से. ठीक है, अब हम इसकी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटीज को कवर करते हैं. तो फर्स्ट जो डिसलेक्सिया है वो डिसऑर्डर जो है उसको कवर करेंगे. तो डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया है रीडिंग डिसऑर्डर. इसमें बच्चे को रीडिंग में दिक्कत होती है, यानी उसको वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, वो 100 को वर्ड्स पढ़ेगा, इस तरह की दिक्कत फेस करता है और इसीलिए उसके अंदर रीडिंग की डिसऑर्डर देखी जाती है, यानी डिसलेक्सिया इज रीडिंग डिसऑर्डर. नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया. डिस्ग्राफिया के अंदर बच्चे में क्या देखा जाता है? राइटिंग डिसेबिलिटी. बच्चा क्या करता है? बच्चा डिफिकल्टी फेस करता है किसमें? राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग्स, मतलब सही स्पेलिंग्स लिखने में उसको दिक्कत होती है. तो ये जो लिखने से संबंधित दिक्कत होती है या लिखने से संबंधित विकार है, वो जो विकार है उसका नाम है डिस्ग्राफिया. ठीक है, तो डिस्ग्राफिया को आप एक ट्रिक से समझ सकते हो कि ग्राफ लिखा है इसके अंदर. अगर आप भूल जाते हो एग्जाम हॉल के अंदर तो याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए आप ग्राफ से याद रख सकते हो कि ग्राफ पे हम क्या करते हैं? राइटिंग लिखते हैं हम उस पे. तो ग्राफ के ही उससे आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये क्या है? राइटिंग डिसेबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड डिस्कैलकुलिया. डिस्कैलकुलिया क्या होता है? ये मैथमेटिकल डिसेबिलिटी होती है. इसके अंदर में बच्चे को मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या कोई और मैथ से जुड़ी हुई कोई भी हल करने की चीजें होंगी, उसमें उसको क्या होगा? दिक्कत फेस होगी. मतलब वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने में दिक्कत फेस करता है. ठीक है, अब इसको भी हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं. इसके अंदर क्या आ रहा है? कैलकुलेशन, कैलकुलिया लिखा हुआ है. तो कैलकुलिया है कैलकुलेशन, कैलकुलेटर से रिलेटेड वर्ड. तो इस वर्ड से आप समझ सकते हो कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? मैथमेटिक्स में करते हैं. तो डिसकैलकुलिया जो होगा इसमें क्या होगी? हमें मैथमेटिकल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी. ठीक है, तो ये ऐसे हम रिकॉल कर लेंगे. उसके बाद है डिस्प्रैक्सिया. डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? बच्चे के अंदर मोटर स्किल्स डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं. मोटर स्किल्स डिसऑर्डर्स लाइक ग्रॉस मोटर या फाइन मोटर. तो चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल्स हो चाहे वो फाइन मोटर स्किल्स हो, उनसे संबंधित कोई भी डिसऑर्डर बच्चे के अंदर है, दैट मीन्स वो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? डिस्प्रैक्सिया की. तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो किस लिए होती है? ड्यू टू लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योर बर्थ. बच्चे का अगर बर्थ वेट बहुत लो रहा है या उसका प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? डिस्प्रैक्सिया देखने को मिलेगा, यानी उसके अंदर मोटर स्किल्स डिसऑर्डर होगा. ठीक है, वो अपनी मसल्स का यूज अच्छे से नहीं कर पाता, यानी बड़ी मसल्स या छोटी मसल्स, हाथ पैरों का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाता, उनसे जुड़ी हुई एक्शंस को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, इसलिए ये मोटर स्किल्स डिसऑर्डर है. ठीक है, इसको भी आप प्र से हिंट बना सकते हैं या क्या समझ सकते हैं कि प्र यानी पैर, हाथ पैर से जुड़ी हुई, यानी मोटर स्किल से जुड़ी हुई जो भी हमें डिसऑर्डर देखने को मिलेगी वो क्या होगी? डिस्प्रैक्सिया. तो ये आप रिकॉल कर सकते हो प्रैक्सिया से, यानी डिस्प्रैक्सिया इज मोटर स्किल डिसऑर्डर. ठीक है, इसके बाद आता है डिस्फेजिया. डिस्फेजिया में क्या होगा? बच्चे के अंदर लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, यानी उसके अंदर भाषा से संबंधी विकार होगा. और बच्चे के क्या प्रॉब्लम होगी? अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट. उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी, यानी वो पर्सन जो होगा वो अनेबल होगा कम्युनिकेट करने में, वो अपना संवाद करने में दिक्कत महसूस करता है. इसलिए ये भाषा संबंधी विकार है जिसका आप नाम जानते हैं कि क्या है? डिस्फेजिया. ठीक है, तो डिस्फेजिया इज लैंग्वेज डिसऑर्डर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्मॉर्फिया.
अब डिस्मॉर्फिया क्या है? अनेबल टू कंपेयर या कंफ्यूजन। बच्चा क्या होता है, कंपैरिजन करने में दिक्कत फेस करता है या कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है, या उसको आप हिंदी में कह सकते हो उसके अंदर भ्रम की स्थिति होती है। तो उस चीज को हम, उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? डिस्मॉर्फिया। इसकी भी एक ट्रिक बना सकते हो कि आप मॉर्फिया लिखा है। मॉर्फिया से कह सकते हो आप, जैसे बच्चे के आगे हमने हैन और पिकॉक को खड़ा किया या मोर या मुर्गे को अंतर करने को बोला, तो बच्चा उनमें कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो मोर से आपको याद आ जाएगा मोर और मुर्गे में अंतर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम थी? डिस्मॉर्फिया थी। ठीक है, ये कौन सा डिसऑर्डर है? डिस्मॉर्फिया। इसमें क्या था? कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति थी, यानी वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहा था मोर और मुर्गे में। तो मोर से याद आएगा, आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये कंफ्यूजन वाला या कंपैरिजन वाला प्रॉब्लम था। अनेबिलिटी थी किसकी? कंपैरिजन या कंफ्यूजन की। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्थीमिया। 7th इज डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया क्या है? स्ट्रेस से रिलेटेड एक डिसेबिलिटी है। तो स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है इसमें डिस्थीमिया में कि बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट नहीं आता, उसे अनइंटरेस्टेड फील करता है वो, चाहे उसको कुछ भी काम दिया जाए। ठीक है, और वो इतना ज्यादा निराशा और हताशा में रहता है एक लंबे समय तक। तो इसलिए जो ये प्रॉब्लम है स्ट्रेस से रिलेटेड है कि वो कुछ काम नहीं कर पाता, अनइंटरेस्टेड रहता है, और ये एक थोड़े ज्यादा समय के लिए बनी होती है सिचुएशन। इसलिए ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन में बच्चा क्या करता है? अनइंटरेस्टेड फील करता है हर काम को करने में। ठीक है, तो ये हो गया डिस्थीमिया यानी स्ट्रेस का, स्ट्रेस की डिसेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है एडीएचडी। एडीएचडी आज के टाइम पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है बच्चे में। एडीएचडी और एएसडी ये दोनों ही हैं आज के बच्चों में जो ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो एडीएचडी बहुत ज्यादा इसलिए फेमस भी है, और इसके आने के एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एडीएचडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है कि क्या होती है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसकी फुल फॉर्म में ही आपको वर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स होंगी बच्चे के अंदर। तो ये क्या वर्ड आ रहा है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी अटेंशन की डेफिसिट रहेगी, कमी होगी बच्चे के अंदर, बच्चा इन अटेंशन शो करेगा काम के अंदर, और हाइपर एक्टिविटी उसके अंदर होगी, वो एक्टिव होगा लेकिन बहुत ज्यादा एकदम से उसका अटेंशन ग्रेस्प ज्यादा देर के लिए नहीं रख सकते आप, उसके अंदर पेशेंस नहीं होगा चीजों के लिए। तो ये जो है प्रॉब्लम जो होगी अटेंशन से हाइपर एक्टिविटी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होगी वो होगी एडीएचडी। ठीक है, उसके बाद आता है एएसडी। एएसडी में क्या है? एएसडी की पहले तो फुल फॉर्म याद कर लेनी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये भी बहुत एग्जाम में पूछी जा सकती है कि एएसडी क्या है। एएसडी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसका मतलब क्या है? इसमें क्या प्रॉब्लम दिखेगी? इसके अंदर प्रॉब्लम दिखेगी कि बच्चे के अंदर चैलेंज फेस करेगा, किसमें? सोशल इंटरेक्शन में। बच्चा स्पीच नहीं कर पाएगा अच्छे से, 4 लोगों के सामने खड़ा करेंगे तो वो अच्छे से संवाद करने में एबल नहीं होता। तो ये जो डिसऑर्डर है वो क्या है? सोशल इंटरेक्शन का डिसऑर्डर है। बच्चा स्पीच का डिसेबिलिटी फेस, स्पीच की दिक्कत फेस करता है। तो ये हो गया ASD. So this topic is covered and I hope I am able to make you clear this topic. तो आप इसको टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझ के जाएं, क्योंकि इसके आने के हर पेपर में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।